Hello बच्चों, let's read this question. The question says the pair that is isostructural having the same shape and hybridization is. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसोस्ट्रक्चरल है, ठीक है, जिसका सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने से हमें उसका शेप भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, NF3 एंड BF3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए, हाफ number of valence electron of central atom plus monovalent atom और प्लस माइनस चार्ज, इधर इट इज कैटायन और एनायन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो NF3 के केस में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन क्या, अगर हम NF3 का देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। फ्लोरीन का क्या है, मोनोवैलेंट एटम है तो उसका 3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर इज पिरामिडल, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा BF3, इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, हाफ सेंट्रल एटम बोरोन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो क्या वैल्यू आ गई, 3। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ इसका, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑप्शन बी BF4, तो BF4 नेगेटिव, अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोरोन में 3 प्लस फ्लोरीन में 4, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है, NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे NH4 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 4 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसमें नेगेटिव माइनस कर देंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा BCl3 एंड BrCl3, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे BCl3 एंड BrCl3, ठीक है। तो BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन क्या हो जाएंगे, कितने होंगे, 3। क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे हमने वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 + 3 6, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब BrCl3 की बात करें
BrCl3 का अगर हम स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, हाफ ब्रोमीन में 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 अनपेयर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7 8 9 10, 2 5 10, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टी शेप स्ट्रक्चर, टी शेप स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो NH3NO3 नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी NH3 क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होंगे 5, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम 3, कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या आई इसकी 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसा हुआ, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। और सेकेंड ऑप्शन इसका क्या था NO3 माइनस, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट है तो वो ऐड नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज है तो +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 5 + 1 6, 2 3 6, और ये हो गया हमारा sp2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो ये हमने देखा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच द पेयर इज दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड क्या है हमारा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और सेकेंड ऑप्शन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारा आइसो स्ट्रक्चरल पेयर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और देख लेते हैं हम थर्ड सी और डी ऑप्शन में, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका सेकेंड ऑप्शन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और यहाँ पे पिरामिडल और प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सी और डी भी नहीं हो सकते, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर B is correct answer. So here write the answer. Option number B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.